हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 28 सितंबर को जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है ग्रुप डी का, उसका अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सारामती पर्वत कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो सारामती पर्वत जो है ना नागालैंड का सबसे ऊँचा पर्वत है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सेहत पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, सेहत पहल जो है ना, ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें भारत के जो तीनों सेनाओं हैं उसके परिवार जो उसका जो परिवार है उसका और जो सेनाएं हैं उनका सबके लिए सेहत के लिए ये इसको लॉन्च किया गया था, सेहत पहल। ठीक है, रक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विली मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो विली जो होता है ना, वो छोटी आंत में पाया जाता है। ठीक है, ये जो विली होता है छोटी आंत में पाया जाता है। ये जो छोटी आंत इस तरह से रहता है। अब छोटी आंत के अंदर में ये स्ट्रक्चर इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इसे ही कहा जाता है विली। इसका काम क्या होता है, जो भी खाना छोटी आंत में पचता है, डाइजेस्ट होता है, फाइनली तो यहीं पे डाइजेस्ट हो जाता है। और डाइजेस्ट खाने को जो हमारे शरीर को ज़रूरत रहता है, मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गया, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब को यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड में मिलाता है। ठीक है, तो इसका काम यही होता है। और ये पाया कहाँ जाता है, छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निषेचन कहाँ होता है। देखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये होता है फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में होता है ये। अगला क्वेश्चन है कि तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2004 में दिया गया था। देखिए, इस क्वेश्चन को ना कई बार रिपीट किया गया है ये सब क्वेश्चन। अगला है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी। तो देखिए, 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये कब समाप्त हुई थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2017 को ख़त्म होने वाली थी, लेकिन मंत्रालय को अपने कामकाज निपटाने के लिए आखिरी पंचवर्षीय योजना यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना को 6 महीने और बढ़ा दिया गया था। तो अब आप 31 मार्च से 6 महीना अगर कर देंगे तो वो उसका आंसर हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन में क्या किया था उस हिसाब से आप इसमें 6 महीना जोड़ देंगे। अगर यही दिया रहा होगा तो आपको यही आंसर हो जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। देखिए, ये क्वेश्चन आया था कि नहीं एग्जैक्टली हमको नहीं पता। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी पूछा गया तो एनर्जी का और वर्क का दोनों का एक ही होता है, जूल। पंजाब विधानसभा चुनाव में पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। देखिए, आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिली है, तो 92 यानी कि 92 सीट मिली है। टोटल सीट कितना था पंजाब में, 117 में से 92 आम आदमी पार्टी को मिली है। ठीक है, परिनालिका में धारा का मान बढ़ने से क्या होता है। ठीक है, अगर परिनालिका, अब इसको समझते हैं, इसको समझिए कैसे ये क्या होता है। परिनालिका इस तरह से स्ट्रक्चर हो, इस तरह से वायर एक लपेटा होता है। ठीक है, लपेटा हुआ वायर रहता है। ठीक है, इसे कहा जाता है परिनालिका। परिनालिका में अगर धारा के मान बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब अगर हम इसमें से करंट के मान को बढ़ाते हैं, क्या होता है कि करंट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बी का, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो अगर करंट को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, अगर करंट घटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए कि जब यहाँ पर पूछा किया गया है कि परिनालिका में धारा के मान बढ़ाने से क्या होता है, तो विक्षेप में वृद्धि होती है। विक्षेप का मतलब वही होना चाहिए, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया कि परिनालिका में आई को अगर बढ़ाएंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है बी का। अगर आई बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। डोबेराइनर ने पीरियडिक टेबल को कैसे सजाया था। देखिए, डोबेराइनर ने पीरियडिक टेबल को ना 3-3 के ग्रुप बनाया था। 3-3 का ग्रुप बनाया था और बताया था कि पहले तत्व और आखिरी तत्व का एटॉमिक मास जो होगा ना का अनुपात बीच वाले तत्व के एटॉमिक मास के बराबर होगा। ठीक है, ये इस तरह से बताया था डोबेराइनर ने। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, एक इस तरह से क्वेश्चन दिया रखा था कि दे दिया था कि a + b = ab बनता है, a + b = ab बन रहा है। अब पूछा गया था यह जो अभिक्रिया है यह किस तरह का अभिक्रिया है। तो देखिए a और b दोनों मिल के ab बना रहा है। देखिए आपके क्वेश्चन में एग्जैक्टली इसी तरह से था, a + b ही लिखा हुआ था, ठीक है। तो a और b मिल के ab बन रहा, तो ये क्या हो जा रहा है, संयोजन हो रहा था। इसका क्या हो जाएगा आंसर, संयोजन अभिक्रिया। भारत के सबसे पुरानी माने जाने वाली मस्जिद कौन सा है, ठीक है। तो भारत के सबसे पुरानी माने जाने वाली मस्जिद कौन सा, चेरामन पेरुमल मस्जिद, केरल के त्रिशूल जिले में देश के सबसे पुरानी मानी जाने वाली मस्जिद पेरुमल मस्जिद है, चेरामन पेरुमल मस्जिद। अगला है, झारखंड का लोक नृत्य कौन सा है, ठीक है। झारखंड का लोक नृत्य कौन सा है। देखिए झारखंड का जो लोक नृत्य, कई सारे लोक नृत्य, आपको पूछा कौन सा गया था, आपको ये बताना है। झूमर नृत्य, पायका नृत्य, छऊ नृत्य, फगवा नृत्य और भी कई सारे नृत्य होते हैं। तो ये सब तो झारखंड के नृत्य होते हैं, ठीक है। अब इसी में से किसी एक का आपको दिया होगा। लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता किस आर्टिकल में है। देखिए लोक नियोजन में जो अवसर का समानता है आर्टिकल 16 में रखा गया है। अगला का जो क्वेश्चन है पूछा गया था आपसे कि CWD, देखिए ये क्वेश्चन नहीं था, एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन नहीं था, फिर भी ये क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन आपका क्या था कि ब्रॉन्ज मेडल वाला था, ये वाला, कि बोला गया था कि PV सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल किस टूर्नामेंट में जीता था। तो किस टूर्नामेंट में जीता था, तो ब्रॉन्ज मेडल जो जीता था PV सिंधु द्वारा, वो जीता था बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 में जीता था। और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक है। ऐसे ये जान लीजिए कि CWD यानी कॉमनवेल्थ गेम में PV सिंधु के द्वारा ना गोल्ड मेडल जीता गया था, और सिल्वर मेडल PV सिंधु के ही द्वारा, यानी कि जो ये मिक्स्ड इवेंट होता है इसके साथ और भी खिलाड़ी थी, उसमें ये सिल्वर मेडल जीता। और आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था कि ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, ये PV सिंधु द्वारा ब्रॉन्ज मेडल किस टूर्नामेंट में जीता गया था, तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में जीता गया था। आज बड़ी नींद आ रहा है यार। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। राजस्थान में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो गणगौर, तीज, शीतलाष्टमी, चैत्र, धुलंडी, घुड़ला और सिंजारा, होली, दिवाली, ये सब तो खैर कॉमन है, सब जगह मनाया जाता है। तो ये देखिए आप लोग को इस तरह से दिया गया था कि राजस्थान में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो ये सब त्यौहार जो है राजस्थान में मनाया जाता है। अब आपका ऑप्शन में क्या था, उस हिसाब से आपको टिक करना था। अगला क्वेश्चन है कि ई श्रम पोर्टल 2022, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। ई श्रम पोर्टल 2022 किसके लिए पूछा गया था, किसके लिए है, ठीक है। तो केंद्रीय रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। ई श्रम पोर्टल के माध्यम से 38 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का नेशनल डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जो कि आधार से सीड यानी कि लिंक किया जाएगा, ठीक है। जिसमें मजदूरों, रेहड़ी, ठीक है, पटरी वालों एवं घरेलू कामगारों को साथ में जोड़ा जाएगा, ठीक है। आप लोगों को क्या था ऑप्शन में, चांदी से कम क्रियाशील धातु कौन सा है, पूछा गया था कि जब आप रिएक्टिविटी टेबल पढ़ेंगे तो रिएक्टिविटी टेबल में चांदी यानी कि एजी से नीचे में है AU गोल्ड, और उससे नीचे में प्लेटिनम, ठीक है, PT। तो इससे नीचे में आपको AU और प्लेटिनम यानी कि गोल्ड और प्लेटिनम मिलेगा। आपको ऑप्शन में शायद गोल्ड दे रखा था, ठीक है। आप लोग इसे देख लीजिएगा, शायद गोल्ड दे रखा था तो आपका आंसर गोल्ड हो जाता। नेक्स्ट है कि वोल्ट एम्पियर किसका मात्रक है, वोल्ट एम्पियर किसका मात्रक है। तो देखिए एक वोल्ट एम्पियर एक प्रत्यक्ष वर्तमान यानी कि DC विद्युत परिपथ की शक्ति मापा जाता है, ठीक है। DC विद्युत परिपथ में होता है ना, उसमें शक्ति मापा जाता है इसका, ठीक है। अब वोल्ट मीटर, अगर आपसे पूछा जाए कि वोल्ट मीटर किसका मात्रक है, तो देखिए वोल्ट मीटर जो है एक मानक यंत्र है जिसमें परिपथ के जो दो बिंदुएं होती है, पहला और दूसरा, ठीक है। परिपथ के जो बिंदुएं होती है उसके बीच का जो विभवांतर होता है उसको मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज़ किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, किसी गोली दर्पण की वक्रता केंद्र या फिर वक्रता त्रिज्या कहाँ होती है। देखिए मान लेते हैं कि ये एक गोला है, अब यहाँ से एक दर्पण काट के हमको इसको एक दर्पण बना दिए, ठीक है। अब इसका वक्रता इसका जो है ये जो सर्कल है उसका तो केंद्र यही होगा, यानी कि इसका जो है रेडियस तो यही होगा। तो इसका वही पूछा गया कि वक्रता केंद्र, इसी को हम लोग सी भी बोलते हैं। वक्रता केंद्र किसी भी गोली दर्पण पे कहाँ होगा, तो इसके जस्ट इसके सामने में होता है या फिर इसके आगे होता है, पीछे कभी नहीं होता है, ठीक है। तो इसके सामने होगा या फिर इसके आगे होगा, आपको ऑप्शन में क्या था उस हिसाब से आपको टिक करना था। सोडियम बाइकार्बोनेट में कोई, अरे यार कहाँ गया अपना, सोडियम बाइकार्बोनेट में कोई खाद्य अम्ल मिलाने से क्या बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से था कि सोडियम बाइकार्बोनेट में कौन सा कोई खाद्य अम्ल मिलाया जाता है, ठीक है। खाद्य अम्ल मिलाया जाता है तो वो क्या बनता है, तो हम बता देंगे आप लोग कि सोडियम बाइकार्बोनेट CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट में जब टर्टरिक एसिड मिलाया जाता है ना, तब जाकर के बेकिंग पाउडर बनता है, ठीक है। और ये टर्टरिक अम्ल जो होता है ना, कहाँ कहाँ पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, तो यह खाद्य अम्ल भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट में जब कोई खाद्य अम्ल यानी कि टर्टरिक अम्ल को मिलाया जाता है तो वो बेकिंग पाउडर बनता है। अगला था एल्यूमिनियम सिलिकेट से क्या प्राप्त होता है, तो देखिए एल्यूमिनियम सिलिकेट से एल्यूमिनियम को प्राप्त किया जाता है, ठीक है गाइस। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।